हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ ये होता क्या है, और फिर देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ की ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। तो अगर हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो हमें क्या देखना होगा कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स एट विच द कर्व जो हमें गिवन कर्व होगा, कट्स, इंटरसेक्ट और टच द एक्सिस। ठीक है, जो हमारा गिवन कर्व है वो हमारी एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है, या इंटरसेक्ट करता है, या फिर टच करता है। ठीक है, तो जितने पॉइंट पर करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोस हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। देखिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 जिसमें क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, आर गिवन बिलो फॉर द सम पोलिनोमियल पी एक्स। कोई पोलिनोमियल पी एक्स है जिसके अंदर जो वेरिएबल है वो x है। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। तो देखिए फर्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो है x। तो x एक्सिस को ये कर्व कितने पॉइंट पर कट करेगा, वही इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है जिसमें देखिएगा कि ये जो ग्राफ हमें गिवन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल लाइन कभी भी किसी भी एक पॉइंट पर कट नहीं करेगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम, जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे इस ग्राफ के लिए वो कितने होंगे, ज़ीरो। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, ज़ीरो, कि इसका कोई भी नंबर ऑफ़ ज़ीरो नहीं है। आई होप कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर ही कट करता है। ठीक है, एक ही पॉइंट है जहाँ ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर जो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, वो कितना होगा, 1। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे इसके, 1। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिएगा, थर्ड वाले क्वेश्चन में जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट करता है। एक ये है हमारा पॉइंट 1, एक ये वाला पॉइंट है हमारा जो कि है पॉइंट 2, और एक ये वाला पॉइंट है जो कि है पॉइंट 3। तो ये 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इसीलिए इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 3 होंगे। आई होप कि ये वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में जो ये हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एक तो हमारा ये वाला पॉइंट है जो कि नंबर 1 पॉइंट है, और एक सेकंड पॉइंट है ये वाला। तो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। आई होप कि फोर्थ वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए बेटा, अब है इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में जो हमें ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, ये वाला सेकंड पॉइंट, ये वाला थर्ड पॉइंट, और ये फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से इसके टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो ये हो जाएंगे 4। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ 4 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। आई होप कि ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट करता है, जिसमें हमारा पॉइंट है ये 1, एक ये वाला पॉइंट है जो कि है 2, और एक ये वाला पॉइंट है जो कि है 3। ठीक है, तो 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसीलिए इसके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे
नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वो कितने होंगे, 3 होंगे। आई होप कि जो NCERT की एक्सरसाइज 2.1 है ये आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।